वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी मैंने पूरा कंप्लीट किया था, इनइक्वालिटी कंप्लीट किया था। और आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और मैं आपसे कह दूँ ये कैलकुलस के बारे में आता है। तो ये सुनिए, चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके बिना आपको इंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, ये चैप्टर नहीं आता तो आपको इंटर में एंट्री ही नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि इंटर में एक बहुत बड़ी ब्रांच है कैलकुलस की, पूरी एक बुक है कैलकुलस की उस कैलकुलस का ये बेस है। अगर मैं कैलकुलस की बात करता हूँ तो कैलकुलस एक ऐसा है, एक बुक है पूरी या पूरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, कैलकुलस। इस कैलकुलस के अंदर सभी चीजें आती है। क्या क्या आती है सुनो मेरी बात। अगर मैं आपसे कह दूं मैं कैलकुलस आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो ये कहना गलत हो जाएगा कि कैलकुलस सिर्फ इतनी नहीं है। लेकिन कैलकुलस का अगर हिंट की बात करें, किसी का टाइटल बात करें तो टाइटल ये है। जैसे मेरा नाम क्या अमित है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे बारे में आप कब जानोगे? सबसे पहले मेरा नाम, उसके बाद शायद ये जानोगे, उसके बाद। और मैं अगर अपने आपको बात, जो मेरी बातें यही लिखी, जो सीवी में लिखी होती है ना, जैसे हम लोग वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपना एक डर क्या कहा था उसको, सीवी रहते हैं हम लोग, है ना, हम लोग सीवी बोलते हैं उसको हम लोग। और अगर चाहो तो आप बायोग्राफी बोल सकते हो, ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हो। तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करना कब आएगा? जब तुम उसका टाइटल से स्टार्ट करोगे, रिज्यूम बोलते हैं उसको, टाइटल स्टार्ट करोगे। तो टाइटल क्या है इसका? कैलकुलस है। सॉरी, कैलकुलस तो पूरी चीज है। टाइटल क्या है? लिमिट एंड डेरिवेटिव। मैं आपसे बात करूं तो इसका पहला चैप्टर यही होता है। सेकंड नंबर चैप्टर लिमिट एंड क्वांटिटी हो जाता है, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थर्ड नंबर चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन। अगला नंबर चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट चैप्टर आता है पास यहाँ पर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस खत्म। मतलब पूरी एक बुक है, पूरी दो बुक है, इतनी बड़ी चीज है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इतना पढ़ाने से आपको कैलकुलस आ जाएगी तो गलत, कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि इसको पढ़ाने के बाद ही कैलकुलस आएगी तो बिल्कुल सही है। ये सुनिए जरा, एक बात बताओ। जब कहते हैं ना, जब ABCD जब आप याद करते हो तो ABCD के बाद ही आप EFGH पढ़ सकते हो। तो आप जब तक ये नहीं आएगा आपको आगे का चैप्टर ही नहीं आने वाला है। मतलब लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, और इसको मैं अपने वे में आपको समझाऊंगा कुछ अलग तरीके से। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लिमिट है क्या। तो स्टार्ट करते हैं पहले लिमिट से। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो लिमिट होगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं लिमिट। और अगर हम चाहते तो लिमिट एंड फंक्शन भी ले सकते हैं इसको चैप्टर, लिमिट एंड फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वो मेरा अलजेब्रा में चला गया है, तो वहां पर मैं आपको फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको लिमिट पढ़नी है, और इस लिमिट का नाम ही है। अगर मैं स्टार्ट करूँ लिमिट की डेफिनेशन से, तो मैंने आपसे कहा है हमेशा जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला कभी नहीं बताता हूँ, मैं पहले इस चैप्टर को समझाता हूँ क्या, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट क्या है। बहुत सिंपल वे पर अगर बात किया जाए, लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए लिमिट, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ लिमिट यही तक है और इस घर से बाहर नहीं आ सकते हो तुम। तो मेरी लक्ष्मण रेखा कौन सी है? मेरी वो घर की जो बाहर जहाँ गेट लगा वो जो लाइन है, मैं उसको पार नहीं कर सकता हूँ। और जब मैं उसे पार नहीं कर सकता हूँ तो मेरी वो क्या होगी? बाउंड्री होगी। वो बाउंड्री पॉइंट मेरा क्या है? लिमिट है। मेरा क्या है वो? मैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है मैं वहां तक उसके आगे नहीं जा सकता हूँ। नहीं जा सकता हूँ मतलब मैं वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। मुझे उसके आगे जाने की परमिशन नहीं, मुझे बस वहीं तक जाना है, या वहां तक या उससे पहले जाना है। मैं वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि तुम्हारी बाउंड्री सिर्फ वहीं तक है। जैसे जब सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी चले गए थे, तो लक्ष्मण जी ने क्या, लक्ष्मण जी चले गए। जब लक्ष्मण जी चले गए तो लक्ष्मण रेखा खींची थी, है ना। तो बिल्कुल वही, इस लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे? लक्ष्मण रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लक्ष्मण रेखा के नाम जानते हैं हम लोग। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट? इसको थोड़ा मैं आपको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बताऊं ना तो आप ज्यादा समझ जाओगे। आइए देखते हैं, सुनो बेटा, ये कुछ दिख रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ तो ये सर कुछ दिख रहा है आपको? ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल।
ये क्या है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, इसके अंदर कोई ना कोई एक पॉलीगन बना लिया, बहुभुज बना लिया। क्या बना लिया बेटा हमने? बहुभुज। चलो बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारी साइड वाली, ऐसे 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 और एक मिनट बेटा ये सुनो, सुनिए। तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करें और इसके अंदर क्या बनना है? देखो पॉलीगन बनना है। पॉलीगन मतलब जानते हो? बहुभुज। अब ये क्या बनना है इसके अंदर? देखो ए बी सी डी और ई, एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करें मतलब इसको लिखते हैं बहुभुज का क्षेत्रफल। आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे एक बच्चे से पूछ लूं, इसे बोलते हैं वृत्त का क्षेत्र। अगर मैं एक बच्चे से ये पूछूं, क्या बेटा वृत्त का क्षेत्रफल कभी इसके बराबर हो सकता है? आप मुझे बताओ, कोई हो सकता है? मैं अगर आपसे पूछ लूं, तुम्ही से पूछ लूं, बेटा क्या इसका एरिया इसके इक्वल है? कभी नहीं। तो मतलब आप यहाँ पर देखिएगा, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सर्कल नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगन। मतलब यहां पर क्या आ गया? एरिया ऑफ पॉलीगन के इक्वल नहीं होगा। चलिए प्रमाण एक और बनाया, आगे एक सर्कल मैंने और बनाया, एरिया ऑफ सर्कल है। अब हमने इसमें साइड और बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना लिया। अब बताओ क्या एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ पॉलीगन के बराबर है? मेरी बात को समझ रहा? मैं कुछ समझाना चाहता हूं। एरिया ऑफ सर्कल नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगन। क्लियर हुआ ये बात? इसान क्लियर। अगर मैंने इसमें और एरिया ऑफ पॉलीगन मतलब लाइन की और इंक्रीज कर दी, कितनी इंक्रीज कर दी? इतनी इंक्रीज कर दी, इतनी इंक्रीज कर दी, मतलब एन की वैल्यू, ये एन क्या है? ये लाइन क्या है? साइड है। ये क्या है? साइड को एन बोलते हैं। एन के लिए आप कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने 15 कर दी। तो 15 कैसे बनाओगे? आप देखना ऐसे ऐसे बनाओगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर अगर मैं दूर से देख रहा हूं उसको, जाके पास से देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ पॉलीगन के बराबर नहीं है। लेकिन मैं दूर से अगर देखूं, अंश तुम्हें 1 किलोमीटर दूर से देखो, या आधे मीटर से, या 2-3 मीटर से, थोड़ी दूर से देखा, इस क्लास के बाहर से, तो आप कहोगे सर ऐसा लग रहा है कि एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल आपने बना दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल बना दिया। अब हमने क्या किया? साइड और बढ़ा दी। साइड क्या कर दी? और इनफाइनाइट कर दी। कितनी कर दी है? इनफाइनाइट साइड कर दी। और जब इनफाइनाइट साइड कर दी है तो आप ये बताओ, पहले लिमिट पहले वो कितनी थी? एन कितना था? 4 था, 5 था, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 से 100, 100 से करोड़, करोड़ से इन्फिनिटी। कितनी कर दी? मतलब इन्फिनिटी लाइन अगर बना दिया जाए तो आप क्या कहोगे? सर जो ये लाइन थी ना, ये पॉलीगन वाला, ये ऐसा लगेगा इसके ऊपर ही आ गया। मतलब एरिया ऑफ पॉलीगन जो है, क्या एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल कब होगा? अभी गड़बड़ है, अभी लिखा ही नहीं आप लोगों ने, ये गलत है। जब एन की वैल्यू कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी कभी होती नहीं है। इन्फिनिटी होती है क्या? पहले क्या हुआ? सुनो मेरी बात, पहले वो 1 पे था, फिर वो आगे बढ़ गया। अब रुको, अभी लिखा है, अभी लिखा नहीं, पहले वो 1 पे था, फिर वो 2 पे गया, फिर वो 3 पे गया, मतलब 60 बढ़ा रहे हैं, 10 60 बढ़ गई, 15 60 बढ़ गई, तो वो आगे बढ़ रहा है। मतलब एन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है आगे। और बढ़ने मतलब ये लाइन होती है, पता है ना आपको? इस बढ़ने का वर्ड को हम लोग यहाँ बोलेंगे टेंस। क्या बोलेंगे? एक वर्ड आ रहा है टेंस। टेंस मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है? x टेंस टू 0। तो यहाँ पर एन, यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट यही से बन गया कि लिमिट आपके पास कहां से हो गई है? एन से लेकर कहां चली गई? अगर एन की वैल्यू को बढ़ाते चले जाए कहां तक? इन्फिनिटी तक, तो एक समय ऐसा आएगा एरिया ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल हो जाएगा? इसीलिए बस यहां बताया एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा? एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो गया?
अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लिमिट क्या होती है। आप समझे लिमिट क्या होती है? इसका मतलब लिमिट कभी भी बराबर नहीं होती किसी की, बट वो अप्रोच करती है। अब बताओ, क्या कभी n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है? लेकिन n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं, लेकिन इन्फिनिटी तक जा जरूर रहा है। हो सकता है बिल्कुल इतना महीन हो जाए, इतना पास चला जाए, इतना पास चला जाए कि आपको वो दिखे ही ना। अब आप बताओ, ये लाइन ऐसे पॉलीगन हो गया है कि पॉलीगन आपको दिख ही नहीं रहा है कि इसके अंदर पॉलीगन भी बना हुआ है। क्यों? हमें नहीं पता चल रहा है। एग्जाम्पल अगला लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा रियल लाइफ पे लेते हैं। आपने चुंबक ले लिया, ओके, तोड़ दिया उसको, फिर वो चुंबक बन जाएगा। एन और एस फिर से आ गए, फिर चुंबक को तोड़ दिया, फिर वो चुंबक बन जाएगा। अब वो छोटा, इतना छोटा कर दिया आपने, क्या वो एन चुंबक क्या खत्म हो जाएगा? अभी भी तो उसका प्रॉपर्टी है चिपकाने, लेकिन हाँ, बस उसकी पावर खत्म हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बोलो मत, इंटेंसिटी कम हो गई, और कम कर दो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। लेकिन क्या वो खत्म हो जाएगा? खत्म कभी कोई चीज नहीं होती है, कोई भी एटम कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता, खत्म नहीं होता। बहुत छोटा मॉलिक्यूल हो गया, उस मॉलिक्यूल पर स्टडी होगी, लेकिन हम ऐसा क्या बोलेंगे, उसको नेग्लेक्ट मान के छोड़ देते हैं, अब ये खत्म हो गया, तो उसका मतलब एन को जीरो मान लेते, लेकिन जीरो कभी, तो वही एन क्या बोलता है, एन कहता है एन टेंड्स टू जीरो चला जाता है। क्या चला जाता है? अब एक को इसको जरा हम ग्राफ से बताएंगे, क्वेश्चन एक थोड़ा और समझाया, आप क्या समझ आसान रहेगा। एक क्वेश्चन ले रहे जरा ग्राफ से। पहले तो आप ये समझो, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया, इंसान कोई दिक्कत है क्या? पक्का एक लाइन अगली। अब मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन हो दिया गया, बेटा समझ शांत रहेंगे, पहली बात तो कोई बोलेगा नहीं। मैंने कहा कोई फंक्शन दिया गया एफ एक्स, क्या दिया गया? कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दिया गया। कह रहा है एक्स बराबर 1 पे इसकी वैल्यू निकालो जरा। नहीं ऐसा 1 पे नहीं, छोड़ दो, अब बाद में बताएं। अब बताओ ऐसा क्या रख दे, बताओ किस वैल्यू पर एक्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अगर एक्स का मान 1 रख दिया जाए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और कभी भी 1/0 होने पर फंक्शन बनेगा ही नहीं, और जब फंक्शन नहीं बनेगा तो कभी फंक्शन 0 नहीं होता, ये बात ध्यान देना, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और थोड़ा देखते हैं, इसको लिख दिया आप लोगों ने a प्लस बी, अदर ब्रैकेट बेटा होल अपॉन में क्या आ गया? एक्स माइनस कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स की उपस्थिति आ गई है। आप जरा देखना, और उसने बोला है एक्स नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा जहां पर एक्स कैसा होगा, नॉट इक्वल टू, मतलब एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एक्स की वैल्यू 1, अगर 1 हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स अगर 1 हो गई है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब अगर एक्स मान लो 1 हो जाए तो एक्स का मान यहाँ 1 रखो, तो 1 + 1 कितना? 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? ये बात क्लियर करनी पड़ेगी ग्राफ से, ये बात को आपको ग्राफ से क्लियर करानी पड़ेगी। आप जरा सुनो, अगर मैं x + 1 का ग्राफ बनाऊं तो अभी तक आप 2 दिन से ग्राफ पढ़ रहे थे, तो इसी को fx को हम लोग y बोलते हैं, ये बात पता होगी आपको। नहीं पता है? समझ लो, इसी fx को क्या बोलते हैं? याद है आप लोग को? मैंने सेट 3 पढ़ाई थी, तो x का मान जो लगाता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो y का मान निकलता है उसे रेंज कहते हैं। नहीं पता है क्योंकि आपने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा, वो इंटर ने पढ़ाया। तो मैं बता दे रहा हूँ डोमेन क्या होता है, जिसको हम लोग x की जो वैल्यू रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और जो भी y की वैल्यू निकलती है उसको रेंज कहते हैं। उसी रेंज का मतलब fx होता है। x का मान कुछ भी रखो, देखो fx का मान 1 रखो, तो ये तो x होता है, ये y। क्लियर? अब अगर आप मान निकालना चाहो तो x की वैल्यू 0 रख दो तो y का मान 1 आ जाएगा। देखो जरा, तो y बराबर एक क्वेश्चन ये बन गया x + 1। अगर x का मान अगर आप 0 रखते हो तो y का मान 1 आ जाएगा, सिंपल बात। और अगर y का मान 0 रखते हो तो आप x का कितना है? -1, तो -1, 0। एक पद और बने, अगर हम x का मान 2 रखें, अच्छा कितना रखे? 2 रखे, 1 रखे, अगर 1 रखे तो y का मान कितना आएगा? सुन लेना, 2 आएगा। अगर पॉइंट देखें तो 1 2 3, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 जगह जाएंगे भैया, हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, 1 और ये -1, -1। अगर पहला पॉइंट देखें तो क्या आ रहा है? -1, 0, तो ये 0, 1 ये। अगला देखो x के 1 पर y के मान कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है, लेकिन उसको मिलाओ आप ऐसे करके तो ये मिल गया। लाइन से बने, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हें से आज तो
अब क्वेश्चन अभी बोला है कि अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो, अगर आप x की वैल्यू क्या रखते हो बेटा 1 रखते हो, तो y का मान कितना आ जाएगा? अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो आपके हिसाब से y की वैल्यू क्या आनी चाहिए फिर? और उसने बोला है y की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, ये x का मान 1 नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मुझे रखना पड़ रहा है। तब भी देखो x का मान 1 रखने में y का मान देखो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मतलब एक बात समझानी है यहाँ पर, क्लियर करनी, यही से बात समझना। हम x की वैल्यू को अगर 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं, सुनो मेरी बात, x को अगर 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं, x टेंड्स टू 1, अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो देखो अगर x पहले यहाँ पे था, x यहाँ पे था x, तो y कितना था? यहाँ पे था। जब x को थोड़ा बढ़ाया तो y कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। देखो जब x को थोड़ा और बढ़ाया तो y कहाँ आ गया? और ऊपर चला गया। देखो सुनो, जब x को 1 की तरफ इधर बढ़ा रहे हैं तो y 1 से जाके कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है ना। x के 1 को बढ़ा रहे हैं, 1 से बढ़ा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है। 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 बढ़ गया, और y की वैल्यू क्या हो रही है? ऐसे 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 करके बढ़ चली जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आ रहा, और आपको क्या करना है? x बराबर 1 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। कैसा है? x बराबर 1 पे बनाना नहीं है, x बराबर 1 रखना नहीं है, क्योंकि अगर x बराबर 1 रख दिया आप लोगों ने तो 0 बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो ये था ना, सॉल्व करके बनाया आप लोगों ने। तो मुझे ये बताना है आपको, जब हम x 1 की तरफ बढ़ाएंगे तो y भी क्या बढ़ता जाएगा? जब x को 1 की तरफ टेंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? टेंड करेगी, कहाँ पे चली जाएगी? 2 पे टेंड करेगी। कहाँ टेंड करेगी? यही जो टेंस वाला सीजन है, यही तो दिक्कत करता है बस। इसका मतलब कैसे? सर अभी तो आप कह रहे थे y का मान 2 नहीं आएगा, y का मान 2 आया है। कब? जब आपने कहा सर x का मान 1 रखा। अरे भैया x का मान 0.19 भी रखो तो भी आप y का मान निकल आएगा 1। और दिखाते हैं, पहले बताओ ये बात क्या भैया आपको, कि अगर जितना आप x को बढ़ाओगे y का मान क्या होगा? 2 पर ही जाएगा। x का मान 1 तक बढ़ाओ। अब हम आपको इसके वैल्यू को कुछ पुट करके दिखाते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन जो भी कभी मान रखने होते हैं तो यहाँ इस पे नहीं, हमेशा यहाँ पर। फंक्शन तो ये था ना, नहीं वो कट के आया है। आइए आपको दिखाते हैं और एक बार पूरा अड्डा करो बताया। हाँ बच्चा देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैंने आपसे बोला कि अब क्वेश्चन क्या था, y बराबर ये क्या था? या x मान लो x² - 1 अपॉन। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर आपने x को नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, नॉट इक्वल टू 1? होता क्या है पहले बताओ, ये फंक्शन किस पर डिफाइन नहीं है? डिफाइन मतलब किस पर इसकी वैल्यू नहीं बनी है? x बराबर, जैसे हम लोग घर में जब पापा रहते हैं तो हम लोग नहीं चुप, हम लोग घर पे नहीं रहते, या हम लोग मम्मी पापा चुप के बैठ जाते हैं, मेरे पापा डर लगता है, तो किससे इसको डर लगेगा? 1 से। x की वैल्यू सारी रियल नंबर में होती है, सबको मालूम है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसके वो निकालो पॉइंट, तो आपका वो x की वैल्यू 1 ना हो, बस क्या ना हो? x की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो 1 - 1 कितना? 0 आ गया। या तो x की वैल्यू 1 से कम हो, या x की वैल्यू उससे 1 से, या तो x स्लाइड करे मोर देन 1 या लेस देन 1। मेरी बात को गौर समझना, जब x की तरफ जा रहा है, मैंने 1 नहीं बोला, इस पे x टेंड कर रहा है किस पर? x की तरफ, तो y भी कहाँ टेंड कर रहा है? 2 की तरफ। मतलब x टेंड्स टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कुछ एक ऐसा आपको सर 2 ही क्यों आ गई है एग्जैक्टली, और सिखाते हैं, दिखाते हैं पॉइंट। मान लिया आपने, मान लिया कि आपने x का मान यहाँ रखा क्या? 0.1। क्या रखा आप लोगों ने? देखना 0.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.9। क्या आएगा? 1.9 को आप लोग क्या लिखते हो? तो लिखते हो x की वैल्यू क्या हो गई? 0.1, सॉरी 1.0। हमने 1 से स्टार्ट करा ना, 1.0 कितना करो? 1.0, सॉरी x की वैल्यू 0.9 करो, 0.9 ध्यान देना, 0.9। अरे वो 0 पे नहीं है, x 1 की बात कर रहा है, 0.9 की बात करो। अब सुनो, 9 मतलब क्या? 0.9 मतलब क्या होता है? 1 की नहीं, 1 की तरफ क्या? 1 नहीं है पूरा,
0.9 क्या होगा, 10 to 1 की तरफ। अच्छा, उसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, कितना आया आंसर इसका, उसको सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आ रहा है। अच्छा आगे देखो जरा, हमने पॉइंट बढ़ा दिया, 0.09 लिख दिया, क्या ये 1 की तरफ नहीं जा रहा है, 0.09। आप सुनना क्या हुआ जरा देखो, 0.09 का स्क्वायर -1 अपॉन 0.09 -1, अब ये बन जाएगा 1.99, कितना बन जाएगा, चलिए सॉल्व करके देखना 1.99 आएगा। अब बताओ ये 1.9 कितना होता है, आप लोग उसको अप्रॉक्स में क्या लिखते हो। अच्छा 1.99 क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे ना, एक और पॉइंट 0.00 क्या हो गया। अच्छा 0.9, अच्छा 0.009 ना लिखो, अच्छा 0.99 लिखो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 0.99 लिखो, तो 0 में मजा नहीं आता, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा ये रहे। अच्छा एक और लिखो, ये भी 9 ये भी 9, आओ बताओ कितना आएगा, देखना अगर मैं इसकी बात आपसे कर दूं तो अब आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, ये भी कितना है, ये भी कितना है, मतलब सुनो अब भाई देखो, जब आंसर आएगा, जब आपसे पापा कहेंगे कि आप सब्जी खरीद के लाए, तो ये बोलो क्या 1.9 रुपए सब्जी खरीद के लाए, क्या कितने का ले लाए सब्जी, 2 रुपए, क्या बोलोगे। लेकिन आप अब देखो उसने क्या किया, अब सब्जी तुम खरीद लाए पूरे 2 रुपए की, लेकिन दिए तुमने 2 रुपए ना। अब सुनो एक्स क्या कर रहा है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है, कैसा कर रहा है। अब देखो हमने क्या क्वेश्चन में क्या था, एक्स का मान अगर 1 ए तो सामने पहली बात तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए, यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप सिखा रहे अच्छे, उसमें हमने क्या बताया था, क्वेश्चन को पहले हम समझाएंगे फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। अब हमने कहा कि देखो 1 - 1 अपॉन 1 - 1 मतलब कितना है, 0 अपॉन नॉट डिफाइंड, एक का नॉट डिफाइंड, 0.0 फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, ये कभी बनते नहीं, और अगर ये कभी बन जाए, ये कभी भी बन जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं, कुछ तरीके होते हैं, मेथड यूज करते हैं, जिनको हम लोग करते हैं, जिसको पहला मेथड सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, पढ़ाने वाले हैं पहले भाई। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इस क्वेश्चन में क्या कर दो बेटा, आप लोग क्या करोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अदर ब्रैकेट में अपॉन में क्या आ जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसे हमेशा यहाँ पे देगा, यहाँ पे हमेशा देगा लिमिट x की वैल्यू अगर 1 की तरफ बढ़ाई जाए। अब क्वेश्चन देखो बन गया, यही से क्वेश्चन बना, x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो y कितना अप्रोच करेगा, जब x की वैल्यू देखो 0 से बढ़ाई जा रही है तो y का मान कितना आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो x का मान जब 1 की तरफ अप्रोच करोगे मतलब x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे काट दिया, तो x मान यहाँ 1 रखो तो 1 + 1 का मान कितना आ जाएगा, लेकिन ये x की वैल्यू कभी 1 होती नहीं है, बट टेंड करते हैं। एक और को कॉन्सेप्ट, मतलब इसका मतलब एक बहुत सिंपल सा है। अब हम थोड़ा फिगर को अलग समझा रहे हैं, ये चीज मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर 1 है, इस 0 पॉइंट पर हमने 1 मान लिया, या इस पे यहाँ मान लो 1, ये यहाँ मान लो 1, यहाँ मान लो 1, ये 1 मान लिया। आपने क्या कहा, इस 1 पॉइंट पर यहाँ फंक्शन बना दो। अच्छा सर आपने क्या कहा, इसकी तरफ इसको अप्रोच किया है तो अभी तो 2 आ रहे हैं, अगर थोड़ा आगे बढ़ा करोगे तो जैसे 1 पॉइंट, जैसे आज 2.0 ऐसे लिख दिया जाएगा, कोई पॉइंट दूसरा बना दिया जाएगा, तो अभी देखो 1 पॉइंट आने पर तो भी बनी है, 2 ही आएगा, 2.001 2.0 तो भी 2 होगा, ज्यादा नहीं जाना है, नेबरहुड पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर, जस्ट मेरे बगल की बात करेंगे, हम मेरे जस्ट बगल में ये कितना है 0.9 है, कितना है, और इसके जस्ट बगल में कितना है 2.1, कितना है यहाँ पर 2.1, या 2.1 के बाद 1.1 बोलो, 1 की बात कर रहा है ना, ये 1 है, इसके पहले कितना है यहाँ पर 0.9, इसके बाद में कितना है, आप दिखाते हैं 1.1 पे, आप दिखाते हैं, आप सिखा दे 1.1 पे। अब अगर x का मान 1.1 पे निकालो, निकाला x का मान 1, देखना 1.1 का स्क्वायर -1 अपॉन 1.1 - 1 कितना आया, अगर 1.1 का स्क्वायर किया जाए तो इसका आंसर आसपास कितना आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूं 2.1, कितना आ जाएगा 2. एक बार सुनो,
2.1 हो गया। राज, एक अगला पॉइंट तुम बता दो कोई यार इसके बाद। 1.01 हमने कहा ना, 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं। अगर 2 पे आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। सुनो, इतना देखना, 1.01 का स्क्वायर -1 इस पर वैल्यू कितनी आ गई है मुझे बताओ। इस 1.1 को तो आप 1 ही बोलोगे ना, इस 2.2 कितना बोलोगे? मतलब हम ये खड़े हैं 0.1 के जस्ट इधर पॉइंट की वैल्यू 2 पर ही अप्रोच करेगी। क्या करेगी? मतलब वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है x की वैल्यू 2 तो नहीं है, x⁻1 पर 2 तो नहीं है, पर वो 2 पर जरूर जा रही है। लेकिन उसको जा रही होती है जब मॉलिक्यूल बहुत छोटा हो जाता है, जिसके देख नहीं सकते, तो उसको हम लोग 0 मान के छोड़ देते हैं। अब वो 2 पर ही जा रही है तो उसको 2 पे मानकर छोड़ देते हैं। आइए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। यही से कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, यही लिमिट का होता है। और इसी लिमिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जिस लिमिट पॉइंट की बात करता है उसके इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिमिट कहते हैं। पूरा चैप्टर इसी पर आधारित कर दिया गया। अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिमिट कहते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग काम होता है और राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वैल्यू घटती है, कम होती है ना। देखो यहाँ पर माइनस में होगा, जो भी होगा। अच्छा जाओ, इस 1 से ये कम है कि नहीं, है ना? अगर 1 की बात करें, x बराबर 1 की बात करें, तो इधर क्या होगा? हमेशा 1 में से कुछ ना कुछ घटता रहेगा और यहाँ पर 1 में कुछ ना कुछ जुड़ता रहेगा। अगर देखें तो ये होता है 1 माइनस, और इसको बोलते हैं 1 प्लस। 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस का मतलब। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या जोड़ते हैं, क्या घटाते हैं, इसके बारे में हम आपको अभी नहीं बता रहे। तो जोड़ते h है और h को माइनस करते हैं। अब ये h क्या होता है इसको चलो आज ही बता देते हैं। चलो बता देते हैं। सुनो, हमेशा क्या करते हैं, इसको करते हैं इसको सुनना। आपको एक बार क्लास में मैंने बताया होगा कि जो h टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, आपने पढ़ा होगा 1/0 नॉट डिफाइंड होता है कि 0 होता है। क्या बोलोगे? आपने पढ़ा होगा 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, पढ़ा है ना? इसको कुछ लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। ये 0 क्या होता है पता? सी को सुनना, एक टर्म होता है h, जिसको हम लोग लिमिट में बहुत काम लेंगे। उसका नाम होता है ये इनफाइनाइटेसिमली। इसका मतलब होता है एक h एक वर्ड है, जिसको हम लोग लिमिट में यूज करने वाले हैं। मैथ का रूल ये होता है कि अगर मैथ में कोई चीज ऐड करते हो आप, तो मैथ का रूल है उसको जोड़ोगे। कुछ अगर सब जोड़ रहे हो तो कुछ ऐड भी करो। अगर आपने 2 जोड़ा 2। लेकिन यार यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 थी, और अगर इसमें हम कुछ चीज लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाहते हैं लिमिट, तो हमारा काम होता है घटाना। तो घटाएं क्या? जब लिमिट में कुछ माइनस करना होता है तो हम हमेशा h को माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? तो ये 1 माइनस h होता है। वेयर जहां h कैसा होता है? टेंड्स टू, मतलब h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती है। क्या करती है? अब x की वैल्यू अगर 0 की तरफ टेंड करती है तो 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। कैसा होता है? इसलिए इसको हम लोग नॉट डिफाइंड के नाम से जानते हैं, इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं। वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती नहीं इन्फिनिटी। क्यों भाई? 1/0 इन्फिनिटी होता है मानते हैं, लेकिन अगर h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है, कभी होती नहीं है। ठीक है, सुनिए। तो h में क्या कर दिया गया? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा h को माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या करेंगे? h को। और जहां पर h क्या है, कोई फर्क पड़ा लिमिट में? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा देखो, जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पे क्या किया? देखो 0 में घटाया है ना आपने, मतलब 1 में घटाया है। 1 में जब 0.1 को घटाओगे तो 0.9 बचा कि नहीं बचा? कोई फर्क पड़ा? इसीलिए ऐसा कुछ ऐसी चीज बताते जो नेग्लेक्ट होती है। कैसी होती है? नेग्लेक्ट। अब सुनो मेरी बात, जब नेग्लेक्ट हो गई है तो ये जो क्वेश्चन आंसर निकालेगा वो क्या निकालेगा?
लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और जो ये आंसर फाइंड करेगा वो क्या निकालेगा। और अगर कहीं पर भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट हो जाए तो क्या लिखेंगे, देन fx इज एग्जिस्ट, मतलब तब जो फलन है, फलन fx अस्तित्व होगा, फलन fx का अस्तित्व होगा, मतलब इसका मान निकलेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, मतलब वो कैसा यूनिकनेस होगा, कैसा होगा, यूनिक होगा। अब सुनो, अभी एग्जाम्पल बता, अब जरा क्वेश्चन जरा देखो पहले सब लोग एग्जाम्पल का, ये इसको पहले हटा दो, एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करो कैसे आप, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, मान लो ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से, मान लो क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो आपसे कह रहा है लिमिट सॉल्व करो, क्या लिखोगे, पहला कॉन्सेप्ट क्या आपका, अप्लाई द, क्या लिखोगे आप लोग, अप्लाई द लिमिट, लिमिट कहां पे अप्लाई हो रही है, x टेंड्स टू 2, मतलब x का मान कितना है आपके पास, 2 है, हमने क्या बोला, होता 2 नहीं है, लेकिन हम लोग उसको लेट करना पड़ता है, क्यों, ये भैया यार 2 की तरफ जा रहा है तो 2 मान लेंगे, तो x का मान 2 हो गया, तो यहाँ रख लो, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 5 4 12, 12 5 17, ये इसका क्या आ गया, अगला क्वेश्चन देखो, एक और हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, ओके, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जरा x का मान 0 यहाँ रख दो, 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं पहले तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था कि लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, रूल तो आपका कल से स्टार्ट होगा कि क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं, या आपको जब 4 कॉन्सेप्ट बनेंगे तो बताते हैं, जरा राइट डाउन करो फटाफट बच्चों, सुनो, तो ये कॉन्सेप्ट था लिमिट का, कि लिमिट टेंड्स टू 0 क्या है, टेंड्स टू 1 क्या है, या लिमिट क्या होगी। देखो अगर किसी बच्चे को थोड़ा इसमें डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो मैंने इसके पहले एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया उससे ना, तो उससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कि लिमिट क्या है, तो वहां से चीजों को कलर समझो। मेन कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट होगा, लिमिट कैसे डिवाइड होगी, या हमें कैसे क्वेश्चन को करना है, हमें कैसे क्या करना है कल बताएंगे। आज के इतना ही, अपना प्यार बना रखो, बाय बाय क्लास, आज नहीं।